हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज से वापस लौट आई है? आज की कहानी में देखें कि कैसे ईरान ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिससे ट्रंप बातचीत पर आ गया दोस्तों। लेकिन क्या ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? आज हम बात करेंगे उस 10 पॉइंट सीज फायर डील की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कैसे पाकिस्तान और चीन इस जंग में बिचौलिए बन गए और क्यों सीजफायर के बाद भी लेबनान धुआं धुआं हो रहा है। साथ ही ट्रंप का वो ऐलान कि अब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मिडिल ईस्ट का पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने खोलेंगे 17 बड़ी अपडेट के साथ। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर। ट्रंप चाचा ने गियर बदल लिया है दोस्तों। मंगलवार को अचानक व्हाइट हाउस से खबर आई कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। मतलब 14 दिन तक मिसाइल आराम करेंगी। ट्रंप ने कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति कितनी टिकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का इंटरवल हुआ है और क्लाइमेक्स अभी बाकी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये दिल कैसे मिल गए। दरअसल ये 10 पॉइंट की एक लंबी लिस्ट है जिस पर पर्दे के पीछे डील हुई है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें ईरान की जीत ज्यादा लग रही है। सबसे पहले युद्ध का परमानेंट अंत। पूरे इलाके में सारे छोटे बड़े झगड़े खत्म हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का हक माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बदले में ईरान वहां से जहाजों को सुरक्षित जाने देगा। ईरान पर लगे सारे कड़े प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। जंग में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना और दोबारा निर्माण अमेरिका की मदद से होगा। अमेरिकी सेना की घर वापसी यानी बाय बाय अमेरिका। गारंटी दी जाएगी कि दोबारा हमला नहीं होगा। ईरान का जो पैसा दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज यानी जब्त था वो वापस मिलेगा। और सबसे तगड़ा, ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिलेगा। मतलब बॉस ईरान ने अपनी लगभग हर शर्त बनवा ली है। इसे कूटनीति कहे या ट्रंप की मजबूरी, दुनिया हैरान है। लेकिन रुकिए, कागज पर साइन हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें दिखने लगी हैं। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में सायरन बजने लगे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जश्न की आतिशबाजी है या जंग का बचा हुआ हिस्सा। सीज फायर के बावजूद ये टेंशन बता रही है कि भरोसा अभी भी जीरो है बिल्कुल। इसी बीच ट्रंप चाचा अलग ही स्वेग में है दोस्तों। उन्होंने कह दिया है कि जब मैं यहां से रिटायर होऊंगा तो वेनेजुएला जाऊंगा, वहां जल्दी से स्पेनिश सीख लूंगा और फिर वहां प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा। I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. And I will go to Venezuela. I'm going to run for president. मतलब चाचा को अमेरिका छोटा पड़ रहा है क्या? बंदा फुल कॉन्फिडेंस में है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने ईरान को परमाणु हमले की धमकी दी थी, लेकिन ईरानी टस से मस नहीं हुए। वो सड़कों पर उतर आए और दिखाया कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता। शायद इसी जज्बे को देखकर ट्रंप और नेतन्याहू ने अपना कैलकुलेशन बदला है। तेहरान में लोग जश्न मना रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे अमेरिका की चाल भी मान रहे हैं, पर फिलहाल तो ईरान इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है दोस्तों। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है कि गोलीबारी रोक दो, लेकिन साथ में एक बारीक लाइन भी जोड़ दी है कि यह जंग का खात्मा नहीं है, बस एक आदेश है। मतलब बंदूक अभी भी लोड है, बस उंगली जो है ट्रिगर से थोड़ी पीछे हटाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान जैसी 2 कट्टर दुश्मनों को एक मेज पर लाया कौन? तो बॉस इसके पीछे अपने पड़ोसी पाकिस्तान और ड्रैगन यानी चीन का बड़ा हाथ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर को प्यारा भाई बोलकर शुक्रिया कहा है। उधर ट्रंप चाचा का दावा है कि चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान को पुश किया कि भाई बातचीत करके सुलझा लो। इधर बहरीन भाई साहब अलग ही मिशन पर थे। वो संयुक्त राय यानी यूएन पहुंच गए। कहने लगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल देना चाहिए, पर वहां रूस और चीन ने अपना वीटो वाला हथौड़ा चला दिया और प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस चाबी को अपने हाथ में रखकर ही वो अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कमाल है ना, बिल्कुल शतरंज जैसी। जैसे ही सीज फायर की खबर आई, बगदाद की सड़कों पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग अमेरिकी दूतावास के सामने इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगे। हालांकि ये जश्न था या ताकत का प्रदर्शन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वहां अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी खूब हुई है।
इराक के लिए ये सांस लेने जैसा है दोस्तों। हमारे लिए तो ये खबर सोने पर सुहागा जैसी है। खबर आ रही है कि भारत अब ईरान से तेल खरीदेगा और बदले में रुपया देगा। जी हाँ, डॉलर का चक्कर ही खत्म। ईरान उस रुपए से भारत से बासमती चावल और चाय खरीदेगा, यानी हमारा तेल भी आ गया और हमारा सामान भी बिक गया। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इधर शांति की खबर आई, उधर शेयर बाजार में दिवाली मन गई। सेंसेक्स एक ही झटके में 2700 पॉइंट उछल गया। निवेशकों की झोली में चंद मिनटों में 14 से 15 लाख करोड़ रुपए आ गए। तेल की कीमतें गिरी तो पूरी दुनिया के बाजार ने राहत की सांस ली। जो लोग कल तक पोर्टफोलियो देखकर रो रहे थे, आज वो पार्टी कर रहे हैं। अब आते हैं इजराइल पर। प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू कार्यालय ने कहा है कि हम ट्रंप का फैसला मंजूर है हमें ये, बशर्ते ईरान होर्मुज खोल दे और हमले बंद करे। लेकिन भाई यहाँ एक पेंच है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये सीजफायर लेबनान के लिए नहीं है, मतलब ईरान से दोस्ती लेकिन लेबनान में कुटाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के पीएम कह रहे थे कि लेबनान भी शामिल है, पर इजराइल ने ऑन कैमरा मना कर दिया है। अब किसकी बात सच है ये तो धमाके की गूंज बताएगी। लेकिन दोस्तों, जहां दुनिया राहत की सांस ले रही है, वहीं ट्रंप चाचा के अपने ही घर यानी वॉशिंगटन में आग लगी है। व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सीज फायर एक कमजोर कूटनीति है और ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। सुरक्षा इतनी टाइट है कि व्हाइट हाउस किसी किले जैसा लग रहा है दोस्तों। शायद ये विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन गिरे थे, जिसमें 15 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। उधर सऊदी अरब ने भी 7 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई। वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का कहना है कि ये हमले ट्रंप की धमकी का जवाब थे। मतलब समझौता होने तक दोनों तरफ से मुक्केबाजी पूरी स्पीड में चल रही थी। दुनिया को लगा शांति हो गई, लेकिन दक्षिणी लेबनान के आसमान में फिर से इजरायली ड्रोन मंडराने लगे हैं। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही देर बाद वहां भीषण बमबारी हुई और चारों तरफ आग लग गई है दोस्तों। पाकिस्तान कह रहा था कि लेबनान समझौते का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान से ब्रेक लिया है, लेबनान से नहीं। ये तो वही बात हुई कि बड़े भाई से सुलह कर ली और छोटे को कोने में ले जाकर कूट दिया। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में माहौल बड़ा अजीब है। एक तरफ लोग झंडे लहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और इसे अपनी रणनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये 2 हफ्ते का ब्रेक सिर्फ अमेरिका को तैयारी करने का वक्त देने के लिए है। वहां की सड़कों पर आज भी अमेरिकी और इजरायली झंडे जलते हुए दिख रहे हैं, जो बताते हैं कि नफरत अभी ठंडी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट का पूरा हाल। 10 पॉइंट की डील, ट्रंप का वेनेजुएला वाला प्रेम और लेबनान में जारी धुआं। कहने को तो 14 दिन का सीज फायर है, लेकिन क्या ये 14 दिन दुनिया को शांति की तरफ ले जाएंगे या फिर ये किसी बहुत बड़े धमाके की तैयारी है? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ने ईरान की शर्तें मानकर सही किया या यह उनकी मजबूरी थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।